देखिए इधर, देखिए सब लोग इधर। आज क्या कार्यक्रम है? यहाँ पर संविधान सह निर्माता डॉक्टर रत्नप्पा भरमप्पा कुमार जी की जयंती समारोह मनाई जा रही है। 114वीं जयंती समारोह है। संविधान कितना बचा हुआ है भारत में, क्योंकि संविधान की अगर बात होती है तो संविधान धीरे धीरे खत्म कर रहा है, क्या कहेंगे आज इस जयंती के? संविधान अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन संभवतः ये ख़त्म नहीं हो पाएगा, किसी के बस की बात नहीं है कि संविधान को ख़त्म कर दे। संविधान की अगर बात आती है तो अम्बेडकर जी का नाम आता है, आज आपको देखिए अम्बेडकर जी संविधान कमेटी के अध्यक्ष थे और वो अकेले संविधान तो उन्होंने लिखा नहीं, उनके साथ सहयोगी 289 लोग थे। उसी में से एक डॉक्टर रत्नप्पा भरमप्पा कुमार जी हैं, जो संविधान रचयिता के सहयोगी की तरह, मतलब इन्होंने अंतिम मसौदे पर, ड्राफ्ट के अंतिम मसौदे पर इन्होंने सिग्नेचर किया है। और ये 1952 में पहले प्रजापति समाज के सांसद हैं और उसके बाद आज तक कोई सांसद बना नहीं। ये 28 साल तक विधायक रहे और मरने के समय भी ये विधायक ही थे। और सन 85 में इनको 1985 में उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। तो ऐसे डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जी के हम लोग जयंती समारोह में यहाँ पर मनाए। उनको क्या संदेश देना चाहते हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि संविधान में उनका है? जिसको पता नहीं है, ये इतिहासकारों की देन है। इतिहासकारों ने, जो दबे कुचले लोग हैं, उनके समाज के महापुरुषों का इतिहास लिखा ही नहीं है। तो हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि अब समाज जाग चुका है और अपने महापुरुष की इतिहास को उजागर करेगा। उसी तरीके से आज डॉक्टर रत्नप्पा भरमप्पा कुमार की जयंती मना रहे हैं। ऐसे अन्य जितने भी समाज के लोग महापुरुष हैं, उनकी भी जयंती मनाने का कार्य अगले समय में जैसे जैसे आएगा राष्ट्रीय समता पार्टी साथ में करेगी। आज आप यहाँ पे आई हैं, क्या कुछ कार्यक्रम? हाँ, आज भारत के सह संविधान डॉक्टर रत्नप्पा भरमप्पा कुमार जी की जयंती है। मैं उसमें शामिल होने आई हूँ और मैं आज इस जयंती के अवसर पे मुझे कुछ लोगों की टिप्पणियाँ आ रही हैं कि मैं एक महिला हूँ और महिला की हद में रह के कार्यों को करूँ राष्ट्रीय समता पार्टी को लेकर के। तो मैं उनकी जयंती के दिन उन लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि मैं एक साधारण महिला नहीं हूँ। मैं ये पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं एक साधारण महिला नहीं हूँ, मैं एक छत्रानी महिला हूँ और मेरा वो लोग कुछ भी बिगाड़ के दिखा दे। मैं उनके जयंती के दिन ये बोल रही हूँ कि आधा तो वो उखड़ ही चुके हैं, पूरा उखाड़ने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। और आज रत्नप्पा जी की जयंती के दिन हमारी जो प्रदेश उपाध्यक्ष कविता जी है, आज के दिन उनको नया संगठन भी साथ में दिया जा रहा है, नई जिम्मेदारी भी दी जा रही है कि उनको बनारस की जिला संगठन का प्रभारी बनाया जा रहा है। मैं सुजीत गुप्ता, भामाशाह भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज क्या कार्यक्रम है? कार्यक्रम है कि भारतीय लोकतांत्रिक गठबंधन का मैं सहयोगी दल हूँ और राष्ट्रीय समता पार्टी के माध्यम से यहाँ पे संविधान निर्माता, मैं बोल सकता हूँ सह निर्माता नहीं, संविधान निर्माता जो कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के सहयोगी रहे, डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जी का जयंती आज के दिन में है। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे जयंती समारोह मना रहे हैं। संविधान में मूल रूप से मूल भूमिका अगर दी जाती है तो इनकी बात की जा रही है और इससे अगर बात की जाती है किताबों में तमाम इतिहासों में अम्बेडकर जी का नाम आता है। क्या कुछ सत्य नहीं, देखिए, पार्टी ने कहा है कि मूल भूमिका इनकी रही है, आपकी क्या कुछ राय है? देखिए, योगदान अगर परिवार में अगर 4 सदस्य होते हैं तो कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, लेकिन भूमिका सबकी बराबर होती है। उसी हिसाब से अगर संविधान सभा में 289 सदस्य थे, अगर कोई अध्यक्ष कोई सदस्य भी होता है तो करीब करीब सदस्य हो चाहे अध्यक्ष हो, सबकी भूमिका बराबर मैं मानता हूँ और वो होता भी है कि सभी लोग बराबर का काम करते हैं। और निश्चित तौर पे ये भी एक
संविधान निर्माताओं की लिस्ट में इनका नाम है और आगे भी होना चाहिए। इस हिसाब से उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में भी इनका हर सरकारी दफ्तरों में, हर कार्यालयों में के साथ साथ इनका फ़ोटो होना चाहिए और इनका जन्मदिन मनाना चाहिए। किस प्रकार कार्यक्रम है यहाँ पे और क्या कुछ है? देखिए, आज संविधान निर्माता डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी की 114वीं जयंती है। उनकी आज हम लोग जयंती समारोह यहाँ पर राष्ट्रीय समता पार्टी मना रही है। देखिए, यह जयंती बहुत दिन से चर्चा में नहीं आई है। राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, कोर कमेटी के लोगों ने जब से राजनीति में पैर रखा तब से डॉक्टर रत्नप्पा जी को इन लोगों ने गांव-गांव घूमकर बताना शुरू किया। लेकिन आज संविधान की जब बात होती है तो एक ही नाम याद आता है, वो B.R. अम्बेडकर जी की। जबकि B.R. अम्बेडकर जी संविधान लिखने में उनका कोई योगदान ही नहीं था। आप इतिहास पढ़िएगा आप लोग, उनका सिर्फ यही रहा कि वो संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। मेहनत उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, केवल लास्ट में साइन करने का काम किया था। सबसे ज़्यादा अगर मेहनत और उस संविधान के पन्नों में सबसे ज़्यादा पन्ना और सभी 289 लोगों को एक साथ 24 घंटा अपने सानिध्य में बैठाकर जिस महान व्यक्तित्व ने इस संविधान का निर्माण किया, उस व्यक्तित्व का नाम है, उस व्यक्ति और महान पुरुष का नाम है डॉक्टर रत्नप्पा, जो एक बार सांसद और आजीवन विधायक रहे। जब तक जिंदा रहे तब तक विधायक रहे महाराष्ट्र से। आज उनके इतिहास को इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों में सबसे पिछले पन्ना पर छोटी लाइन में लिखा, ये शशि प्रताप सिंह और राष्ट्रीय समता पार्टी आपके चैनल के माध्यम से उस सारे इतिहासकारों को और चाटुकार नेताओं को, आज़ादी के बाद जिसने राजनीति किया और देश को चलाया, उन्होंने वोट की राजनीति की और महापुरुषों का अपमान करने का काम किया और सिर्फ एक व्यक्ति का नाम आगे बढ़ाया, जिनका नाम है B.R. अम्बेडकर। उस संविधान सभा में 289 लोग थे, 289 का योगदान नहीं था। सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार जी। इनका समाज सबसे ज़्यादा देश में है और सबसे बड़ा कलाकार है, जो धूल को भी खिलौना बनाकर बाजार में बेचने की कला जानता है। ये समाज के वो महापुरुष हैं। इनके इतिहास को मिटाने का काम किया गया। आज जिसने कुछ नहीं किया, जो इंग्लैंड में रह के पढ़ा, जो दूसरे के पैसे से पढ़ा, जिसने अपना नाम बदल दिया, जिसने 2-2 शादी कर ली, जिसने अंग्रेज में भी इंग्लैंड में भी संबंध रखा, उसके इतिहास को बढ़ाया गया। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि संविधान और स्वतंत्रता सेनानी जितने भी भारत में हैं, सबकी जयंती समारोह और स्वर्ण अक्षरों में लिखना चाहिए और लिखकर हम दिखाएंगे। उसी में से एक महान पुरुष थे डॉक्टर रत्नप्पा जी। और डॉक्टर रत्नप्पा जी के समाज के जितने छोट भैया चाटुकार नेता ने संगठन और पार्टी बनाकर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, प्रजापति समाज पर, कुम्हार समाज के नाम पर उसने अपने समाज को लूटने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया। जब जब उन लोगों ने डॉक्टर रत्नप्पा जी की बात शुरू की, ये चाटुकार और बड़े नेताओं ने उनको माल देकर कहा कि इनकी बात बंद करो और एक आदमी का नाम लो। किसका? अंबेडकर जी का। अंबेडकर जी केवल चिड़िया बैठा दिए और केवल वह संविधान के किताब पर साइन कर दिए तो उनका नाम सबसे ऊपर, और जो सबसे ज़्यादा पन्ना संविधान में लिखा उसका नाम सबसे निचले पन्ने पर। अब यह नहीं राष्ट्रीय समता पार्टी होने देगी, शशि प्रताप सिंह खासकर नहीं होने देगा। आने वाले समय पर ऐसे महापुरुष को कश्मीर से कन्याकुमारी तक गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली घूमकर
इनके नाम की अलख जगाने का काम शशि प्रताप सिंह और राष्ट्रीय समता पार्टी करने जा रही है। अभी हम बुकलेट छपवाकर जितने भी संविधान में सभा में लोग थे, जिन्होंने अपनी अपनी कलम चलाया, जिन्होंने भी मदद करके संविधान को बनवाया देश का, उस सभी की जयंती हम मनाएंगे और उस किताब में उनका नाम लिखकर सभी लोगों को पहुंचाएंगे। भले दुनिया मानती हो कि B.R. अम्बेडकर जी को जैसे भी पूजा करती हो, लोकसभा विधानसभा कहाँ कहाँ फोटो लगाती हो, लेकिन शशि प्रताप सिंह जानता है उनको, मानता नहीं है और न मानेगा जीवन में, जब तक कि सभी संविधान में काम निर्माण में काम करने वाले लोगों की पूजा नहीं की जाती है।